अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं से हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि पहला टी20 तो पाकिस्तान हार गया, लेकिन अब बारी है कल दूसरे टी20 मैच की, जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो मुकाबला खेला जाना है। देखते हैं कि अब कल जो क्या होता है। बात करेंगे कि आज पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियां करेगा, इस वीडियो में बात करेंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान को स्ट्रेटजी क्या बनानी पड़ेगी। एंटरटेनमेंट क्रिकेट खेलो यार, कैसे होगी एंटरटेनमेंट क्रिकेट, और क्या ये वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, क्या वाकई तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, या फिर वहां पर भी इंशाल्लाह बस माशाल्लाह और किसी तरीके से जो है कभी कोई आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। मुझे लग रहा है अभी एक टाइम आने वाला है दाऊद, जो बार तौलिया पकड़ के बैठे थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हमने टाइम पे जो है तौलिया अंदर नहीं पहुंचाया, जिसके लिए पाकिस्तान हार गया। क्योंकि कल उस्मान कादिर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा यार ये कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है मैच हारने की। उस्मान कादिर नेक्स्ट टाइम जो ना तौलिया वाला हैदर अली को एशिया कप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। नहीं, हैदर अली ने पूरे एशिया कप में बड़े टाइम पे तौलिया पहुंचाया। मुझे लग रहा है एक टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। गर्मी तेज थी, तौलिया अंदर नहीं लेके दानी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। नहीं, मैं बड़ा हैरान हूं उस्मान कादिर को सुन के। वो कहते हैं जी कि बैट्समैनों ने अपना पूरा काम किया था, जो जिम्मेदारी है वो मैं लेता हूं, और हमारे साथ जितनी बॉलिंग हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो लेगा जिम्मेदारी, क्योंकि बाबर, रिजवान और बाकी जितनी हमारे थे इफ्तिखार, और वो कहते हैं जितना भी रन बनाया था वो इनफ था और हमें डिफेंड करना चाहिए था, तो उन्होंने जिम्मेदारी अपने सर लिया कि बॉलिंग को करना चाहिए था। मतलब ये आप टीम का कल्चर देख सकते हो कि ऐसा कल्चर है कि आपको कैसे डिफेंड करना है। जो आपकी आला ओहदेदार हैं, आपके जो आला, आप क्या बोलोगे उनको, जो आपके कप्तान है, जो आपके वाइस कप्तान है, जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, आप कितने ज्यादा उनके नीचे लगे हुए हैं। ये उस्मान कादिर ने कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज दे दिया है, प्रूव कर दिया। और भाई ये कौन सी जिम्मेदारियां ले रहे हो, खुदा का खौफ करो। जो खेले नहीं है वो जिम्मेदारियां ले। आप ऐसा बॉलर खेल रहे हो, 4 ओवर आपने आगे डालने हैं, उसमें कौन सी जिम्मेदारियां बनती है यार। उन्होंने खेलना है वर्ल्ड कप उस्मान कादिर ने। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही कि उस्मान कादिर 15 के स्क्वाड में भी क्यों है। हाँ, होना ही चाहिए था कि उस्मान कादिर को अगर आप ट्रैवल करवा रहे थे रिजर्व में होना चाहिए था। क्या एक भी मैच वर्ल्ड कप का खेलेंगे? नहीं खेलेंगे। और जब नहीं खेलेंगे तो जगह ही नहीं बनती। अच्छा मुझे बताइए, फखर पहले से सॉरी आपके जो है शादाब है, चलें, रिजवान है, अब हैं, अच्छा चलें, वो तो रिजवान, शादाब, रिजवान, नवाज। अच्छा मुझे, अच्छा छोड़े एक बात का जवाब दे। फखर हो गए और आपके दूसरे धानी हो गए, इनको तो फिर भी मौका लग सकता है खेलने का। तो बेहतर नहीं है कि फखर को आप 15 में डालते, उस्मान कादिर को रिजर्व में डालते। होगा ये कि अगर खुदा ना खास्ता शादाब या नवाज अनफिट होते हैं तब आप उस्मान कादिर को रिप्लेस करोगे ना, ऐसा ही है। तो वो तो फिर आप पूरा टूर्नामेंट आउट करवा सकते हो। और दूसरी ये बात है, फिर भी उस्मान कादिर, नवाज की और शादाब की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं। फिर वो इमाद वसीम रिप्लेसमेंट होते थे, तो उस्मान कादिर तो कहीं से भी रिप्लेसमेंट भी नहीं नजर आ रहे। तो फिर खाली क्या दोस्ती के कोटे में आए हैं बस उसी को, और ये कहने के लिए कि जब बैटिंग हरवा देगी तो रिस्पांसिबिलिटी लेंगे कि बॉलिंग ने हरवाया है। मतलब अजीब सा आपका टीम में कल्चर बना हुआ है। मैं तो कम से कम बड़ा नाखुश हूं। कल रिजवान आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, बड़े नाराज थे, मीडिया से नाराज थे, फैंस से भी बड़ा नाराज थे और बड़ा गुस्सा थे, और उन्होंने कहा जी कि अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो हम जलील होंगे, अगर मीडिया और फैंस हमें क्रिटिसाइज करेंगे हमारी, अगर मैं या कप्तान समेत किसी की नीयत में कोई मसला है तो हम जलील हो। अगर हमें मीडिया जो है जलील कर रहा है तो वो यार ये मतलब क्या फब्बे कुटरी हो गया सिस्टम, क्या स्टार्ट हो गई है। और भाई पूरी कौम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही है और सबका ये मानना है कि अगर आपके मिडिल ऑर्डर में मसला आ रहा है, एक आधा बंदा आप में से पीछे आ जाए, एक मिडिल ऑर्डर में आ जाए, मतलब एक 3 पे आ जाए, ओपन आप किसी और से करा लें। अब शान मसूद को आपने खिलाया तो कल बड़े बड़े लेजेंड जो है, नासिर हुसैन तक जो है तब गए, वो कह रहे हैं कि तुम शान मसूद को टीम में डाल के उसको किस नंबर पे भेज रहे हो। अच्छा कल भेजे तो ओपन कराओ उसको। अच्छा वो कहते हैं शान मसूद सडनली कम्स एट नंबर 4, दैट्स मेक्स नो सेंस। इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर शान मसूद आपका टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, अगर आप उसको आखिरी 5-6 ओवर में बैटिंग के लिए भेज रहे हो तो ये सरासर ब्लंडर है। बेहतर ये है कि अगर ऐसे बनाया ना, नहीं, बेहतर ये है कि अगर आप देखो, नहीं अली, अगर आप 4 या 5 ओवर में आपकी जोड़ी ओपनिंग टूटती है तो शान मसूद का रोल पूरा हो रहा है। लेकिन अगर आप 10-12 फिर उसको पीछे ले, अगर आप 14 ओवर के बाद उसे ला रहे हो तो फिर जगह ही नहीं बनती शान की। फिर ये जैसे सरफराज अपने आप को पीछे कर लेते थे, तो आप फिर भेज दो पर खुद शाह को, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलो। फिर आप इफ्तिखार को भेज दो, नवाज को भेज दो, खुद शाह को भेज दो, फिर आप शान मसूद को भेजो ही मत, फिर आप बेशक उनको एंड में भेजो अगर आपके खुदा ने खासा सारे आउट हो रहे हैं। पाकिस्तान की ना बैटिंग ऑर्डर ने पाकिस्तान को, उनके फैंस को ऐसी सिचुएशन पे ले आया है, वो कह रहे कि यार करें क्या, कुछ कर भी नहीं सकते।
परेशान है वो फल्ला, बस अब देखो, हाथ है। अब मेरी बात सुने अली, अब मिडिल और अब आप जो कह रहे हैं बैटिंग ऑर्डर जो है आपका, अब वो किसको किस नंबर पे भेजना है? अब ये मैंने तो नहीं भेजना ना, सही है, या आपने तो नहीं भेजना, बाबर ने भेजना। अब मैं भेजूं जाके बताऊं जी कि अगर 12 ओवर पार्टनरशिप लग गई है रिजवान की और बाबर के ऊपर से, रिजवान ने अच्छा खेल लिया, बाबर गेम को आगे ले गए, तो 12 ओवर के बाद अब मैं जाके बाबर को बताऊं कि जी अभी शान मसूद को मत भेजिए। ये तो अंडरस्टैंड, अब वो तो देखो, बाबर, रिजवान, शान मसूद ये एक तरह के प्लेयर है। इवन प्लेइंग 11 जब कल, बल्कि जब परसों भी मैच हुआ भी नहीं था, तब भी हम यही बात कर रहे थे कि यार शान मसूद को आपने डाल तो लिया, लेकिन वो भी बाबर रिजवान जैसे ही प्लेयर हैं। और लोग कहते हैं जी आप पहले बहुत आवाजें उठा रहे थे कि उसको लाओ लाओ। अगर आपने हमारे शो देखे हो, हमने हमेशा ये बात की थी कि उसको ओडीआई में चांस दो, उसको अब्दुल्ला ओडीआई और टेस्ट में, टेस्ट के लिए बात की थी, टी20 में कभी भी नहीं बोला। अगर है शो तो दिखा दीजिएगा कि कब हमने आवाजें उठाई हैं। हमने शर्जील के लिए बात की, फखर के लिए बात की है, ओपनिंग स्टैंड। अब देखिए साइम अयूब जिस तरह का प्लेयर है, अभी से बात कर रहे हैं उसके लिए, अभी से शुरू कर दिए बात। अब आप ये समझा करें कि फॉर्मेट कौन सी बात कर रहे हैं। अब होता ये कि ये टीम मैनेजमेंट को समझ ही नहीं आती कि फॉर्मेट में किस में कौन प्लेयर परफॉर्मेंस दिखाए, और आप उसको किस फॉर्मेट में सेलेक्ट कर देते हैं। पॉइंट के ऊपर आते हैं, ये बताएं कि कल जो है जिस तरह पूरी नेशन जो है वो एक ही बात के ऊपर अड़ी हुई है और सब मिलकर कह रहे हैं कि जिद जो है वो टीम ने पकड़ी हुई है कि बाबर रिजवान दोनों एक जैसे प्लेयर हैं, दोनों ने ओपनिंग करनी है। बेशक दोनों मिलकर ओपनिंग अच्छी भी कर देना, पहले 6 ओवर अच्छे भी लगा दे, अगले 4 ओवर में दोबारा बराबर कर देते। क्या इनमें से एक बंदा पीछे आएगा? अब आप जो आपने बात की, आपने खुद ही सवाल का जवाब भी दे दिया। कल बाबर ने 9 बॉल पे कितना मारा हुआ था? 21 मारा हुआ था। उसके बाद आखिरी जो 12-13 बॉलें बाबर ने खेली हैं, उनमें 8-9 रन बनाया हुआ था, ना कोई बाउंड्री लगाई। तो बाबर आजम ने जो खुद अच्छा खेला हुआ था, रिजवान ने शुरू की 14-15 में कुछ नहीं किया, बाद में रिजवान ने सब कुछ कर दिया। बाबर ने कल 30-31 बनाया, कोई 24 बॉलों पे 30-31। अब 30, अब वही बाबर की अगर आप बात करें तो शुरू में उन्होंने 9 बॉलों पे 21 बनाया हुआ था, तो एंड में अगर आप देखें तो उन्होंने कोई 15-16 बॉलों पे 8-9 बनाया। ऐसे ही है 8-9 बनाया 15-16 बॉल पे, कोई बाउंड्री नहीं शामिल। कल रिजवान ने अच्छा खेला, लेकिन एक मैं स्टैट्स देख रहा था पूरे एशिया कप का ना, तो एशिया कप में जो पूरे एशिया कप में सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेले थे वो रिजवान ने खेले थे। 68 डॉट बॉल खेले थे, 68 डॉट बॉल से पूरे एशिया कप में। ऑब्वियसली अब बात यह है कि अब आप खोइदिल शाह की बात कर रहे हो। अब खोइदिल शाह आए थे 18वें ओवर में, 18वें ओवर में एक बॉल हो चुकी थी 18वें ओवर की। खोइदिल शाह साहब ने 7 बॉलें खेली हैं, कुछ 5 रन बनाए और वो नॉट आउट गए हैं, 18वें ओवर में आए हैं। अगर मैं आपको खोइदिल शाह का पूरा कैरियर जो 19 मैच खेले उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से, अगर मैं आपके साथ सारे मैचेस का स्टैट शेयर कर दूं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने डेब्यू किया था इन ऑस्ट्रेलिया, 11 गेंदों पे 8 बनाए थे, फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 5 बनाया, फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 5 बनाया, फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 15 गेंदों पे 36 भी बनाया। बहुत लंबा चौड़ा उनके 19 के 19 मैचेस का स्टैट्स मेरे पास हैं। लेकिन अली हर मैच में जो कॉमन चीज नजर आ रही है वो ये आ रही है, जो खोइदिल शाह ने प्रूव किया 19 के 19 टी20 मैचेस में, कि खोइदिल शाह जब भी आखिरी ओवर में आए हैं, यानी कि आखिरी 2 या 3 ओवर्स में, खोइदिल शाह ने कभी रन नहीं बनाए। खोइदिल शाह जब भी आखिरी 2 या 3 ओवर्स में आए हैं, उन्होंने कभी रन नहीं बनाया, सिवाय पीएसएल के। पीएसएल में कुछ कर लेते हैं, चले छोड़े, पीएसएल की बात ही नहीं करें, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात है। खोइदिल शाह के जो रन बने हैं इंटरनेशनल 19 टी20 मैचेस में, इवन ओडीआईस भी शामिल कर लीजिए इसमें, जो खोइदिल शाह के रन बने हैं जब उनको कम से कम 7-8 ओवर मिले हैं, बॉलें कुछ उनके बल्ले से पहले लगती हैं, फिर बाहर जाती हैं, जब 10-12 बॉलें वो खेल लेते हैं उसके बाद फिर वो चार्ज करते हैं। तो खोइदिल शाह के 19 के 19 मैचेस ये बता रहे हैं कि वो आखिरी 2-3 ओवर का प्लेयर ही नहीं है। लेकिन आपने मां सिवाय 1-2 मैचेस के जो आपने उन्हें 7-8 ओवर दिए हैं, आपने उनको आखिरी के 2-3 ओवर दिए हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब हमें यहां बैठ के बात पता चल रही है, तो आप अपने किसी भी प्लेयर को सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है इनको बताना। की जिम्मेदारी है हमारी। जो सैलरी ले रहे हैं, जो महाना सैलरियां ले रहे हैं, स्टैटिस्टिशियंस बैठे हुए हैं, इनके पास एनालिस्ट बैठे हुए हैं, कोचेस बैठे हुए हैं, पता नहीं बैटिंग का अलग, बॉलिंग का अलग, मिंटोर अलग, हेड कोच अलग, वाइस कप्तान अलग, पता नहीं क्या क्या बैठे हुए हैं। ये उनका काम है या मेरा और इन साहब का काम है? जब हमें यहां बैठ के पता चल रहा है, तो जो ड्रेसिंग रूम में टीम बैठी हुई है, टीम मैनेजमेंट, वो प्लान तैयार करके क्यों नहीं देती है? जब तक आप इस रोल से नहीं निकलेंगे ना, जब तक आप ये नहीं समझ लेंगे कि यार मैं जो रन्स बना रहा हूं ये मेरे काम आ रहे हैं, ये टीम के काम आ रहे हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। श्रीलंका ने पूरा एशिया कप जीत लिया, उनमें से कोई भी एक इंडिविजुअल हीरो नहीं था। उसके अंदर आप उठा के देख ले, आप श्रीलंका में कहेंगे यार इस बंदे की वजह से वो
कह रहे हैं सब ने 30-30 रन बनाए, रन पूरा कर दिया। बॉलिंग में भी आके सब ने हल्का हल्का रोल अदा किया, मैच जीत गए। टी20 गेम ही है। टी20 गेम ये नहीं है कि आप पिच के ऊपर जाएं एज अ ओपनर जाएं, फिर आप उसके ऊपर 70-80 रन बनाएं और फिर आके उसको कन्वर्ट ही ना करें। आप दुनिया के जितने ओपनर उठा लें, जितने भी ओपनर उठा के देख लें, अगर वो पहले 10 ओवरों के अंदर अगर उनके 80 रन है या 90 रन और एक विकेट नहीं गिरी हुई ना, तो फिर आगे वो जो हाल करते हैं 5 ओवरों में समझ आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा ओरली आपको बता देता हूं कि कप्तानी शायद बहुत लोगों को बड़ी पसंद आती है जब वो वाइस कप्तान होते हैं, जब वो कप्तान नहीं बने होते हैं, जब होते हैं। हाँ, अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको भी बता देता हूं कि रोहित ने भी बड़ा शोर डाला हुआ था जी, कभी विराट को अनफॉलो कर रहे हैं उससे इंस्टाग्राम से, कभी ट्विटर से, बड़ा शोर मचाया हुआ था जी। वो समझ रहे थे जैसे कप्तानी आईपीएल की वैसी ही कप्तानी है, फूलों का सेज है। हाँ वैसे ही है। लेकिन जब वो कप्तान बने हैं, एक तो उनके लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ, एशिया कप में पहले वो हारे हैं। अच्छा, अब उनका भी यही कमाल है, वो जिन 3 बॉलर्स को बड़ा प्रमोट करते हैं, एक हर्षल पटेल, एक भुवनेश्वर कुमार और एक अवेश खान, उन तीनों का अगर आप स्टैट्स देख लें, जिनको वो पहली प्रायोरिटी देते हैं, शमी को वो प्रायोरिटी नहीं देते। अब उनका पहला फास्ट बॉलर जिसको वो दिल से चाहते हैं, हर्षल पटेल, मिस्टर रन मशीन। 4 ओवर में अगर आप 2022 में देखें, जिसने सबसे ज्यादा 40+ रन खाया है वो हर्षल पटेल और एक और उनका फेवरेट बॉलर। अच्छा, एक सेकंड, एक कहेंगे वो आप बताइएगा। अच्छा, 5 मरतबा 40+ रन, ऑलमोस्ट 50 भी ये उसमें आप शामिल कर लीजिए। 5 टाइम्स हर्षल पटेल ने खाली 2022 में खाए हैं। उसके बाद उनका सबसे फेवरेट बॉलर है भुवी, जिसने जो है 1900 ओवर करना है। 3 बार वो 1900 ओवर करवा चुका है। मतलब इंटरनेशनल लेवल का कप्तान ये मिस्टेक कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल का कप्तान। 3 बार वो 1900 ओवर करवा चुका है। एक बार गालबन उसने जो है 18 रन खाया है, एक बार उसने जो है 20 रन खाया है, फिर एक बार उसने 16 रन खाया था सब। और फिर सरप्राइज पैकेज जो वो लेकर आए हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो लाए थे, अच्छा, अवेश खान। अच्छा, और जो आप भुवी का आपने बताया, उसने 2022 में 4 मरतबा तकरीबन 40+ या आप ऑलमोस्ट कह लें 48, 49 या 50 रन खाए हैं। फिर वो अवेश खान, उसने भी 2022 में 4 मरतबा खाया है, 4 मरतबा खाया है 40+ का रन। अवेश तीनों, हर्षल पटेल दोनों ने, हवेश और हर्षल, अवेश और भुवी ने 4 मरतबा और जो हर्षल उसने 5 मरतबा। तो ये कहानी है। अब उनको भी गालियां पड़ी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, उनके भी डिसीजन ब्लंडर है। अब बाबर के ऊपर दोबारा आ जाइए जरा। अब बाबर की मुझे समझ नहीं आ रही कि वो, अब जैसे आपको बताया कि खुदिल शाह के जो 19 T20 मैचेस में आपको रन बता दिए कि जब उन्होंने बनाए कम से कम उनको 7-8 ओवर चाहिए होते हैं। जब वो मिडिल में उन्होंने रन बनाए हैं, जब वो आखिरी 2 या 3 ओवर में आए उन्होंने रन नहीं बनाए हुए। मैं आपके साथ उनके जितने मैचेस हैं, चाहे वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट है, चाहे वो किसी भी टीम के अगेंस्ट खेले, उन्होंने रन नहीं बनाए हुए जब वो आखिरी 2-3 ओवर में आते हैं। अब मुझे ये बताएं, कल खुदिल शाह बाहर जा रहे हैं, आसिफ अली आ रहे हैं, देखिए आना तो चाहिए, क्योंकि आसिफ अली के हवाले से एशिया कप के दौरान आपके कोच ने आगे कहा था उनको स्टिचेस लगे हुए, लेकिन कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं दी। कोई किसी किस्म का जो है पीसीबी ने नहीं बताया कि वो इंजर्ड है या नहीं। अगर होते तो इस बार बाहर होते, स्क्वाड से उनको बाहर किया हुआ होता, वो प्रॉपर तौर पर खेल रहे हैं। पता नहीं ये कौन सी प्लान मुश्ताक जरा प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं, क्योंकि लोग बहुत पूछ रहे हैं। कल कराची आपको बताया था लास्ट शो में भी कि आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस नहीं की, ऑप्शनल प्रैक्टिस इंग्लैंड ने भी नहीं की। आप लोग गोल्फ खेलते रहे बना रहे हो, पीसीबी पिचेस थोड़ी सी एंटरटेनमेंट रखो, पिचेस मजे नहीं कर रही यार। दूसरी तरफ एक और मैच हुआ, 200 बना और 200 चेस हुआ, थोड़ी पिच भी तो एंटरटेनमेंट हो ना यार। पिच आसान करो, थोड़ी पिच जरा मुश्किल आ रही है। अच्छा अली साहब, जो प्लेइंग 11 के हवाले से खबरें आ रही हैं, एक तब्दीली की तरफ कहा जा रहा है कि ऑप्शनल है, जो आज टीम मैनेजमेंट ने सोचा है कि उसके ऊपर तब्दीली की जा सकती है। वैसे कोई टीम मैनेजमेंट को खास तब्दीली करने के हक में नहीं है, ना बाबर हक में है, ना रिजवान हक में है, और ना आपके सकलैन मुश्ताक हक में है। खैर सकलैन का तो एम ही मैं नाम भी ले लेता हूँ, क्यों ये मैं ही पछताता हूँ, जिसने कुछ करना कराने नहीं, वो एम ही बैठे हुए हैं, कोई रोल ही नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर, चले उनका नाम ले लें। कुछ कर रहे ही नहीं है तो फिर टीम में कर ही क्या रहे हैं। तो बहरहाल ना बाबर चाहते हैं ना रिजवान चाहते हैं कि कोई टीम में तब्दीली ना की जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि जैसे बात की जा रही है, तो शायद जो हमारी बातें इनको समझ आ गई अगर, तो उस लिहाज से आसिफ अली को चांस दे सकते हैं। बाकी शान मसूद हो गए, जाहिर है हैदर अली हो गए, उतने इनको मौके नहीं मिले। शान मसूद का नंबर चेंज होगा, नंबर चेंज नहीं हो रहा, नंबर कोई तब्दील नहीं हो रहा। अगर खेलेंगे तो इसी नंबर से खेलेंगे। जैसे 1900 ओवर वो भी करेगा, ओपनिंग बाबर रिजवान करेंगे। हाँ, बाबर रिजवान करेंगे, 4 पे वही शान मसूद आएगा। अब अच्छा मैं बात ये करूं, अब लोग कह रहे हैं जी कि अगर इन दोनों ने रन बना दिए तो बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। और यार मैं कह रहा हूं ठीक है रन बना दिए, तो यार कम से कम आप बैटिंग ऑर्डर तब्दीली कौन करेगा? अब ये कहां लिखा हुआ है कि शान ही 4 पे आना है? अब वो शान मसूद ऐसा प्लेयर है कि अगर बाबर रिजवान दोनों 3 ओवर में आउट हो जाएगा, 15 पे पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट हो गया या 20 पे 2 खिलाड़ी आउट हो, फिर आएगा वो, फिर शान की जगह बनती है। फिर शान मसूद आपको वो बाबर कितना प्लेयर है, रिजवान कितना प्लेयर है, 40 बॉल पे 50 बनाएगा तो वो तब काम आएगा। और
जब 10 ओवर 12 ओवर में अगर आपका रन ठीक बन गया फिर क्या शान मसूद का रोल है टीम के अंदर? क्या शान मसूद एक ओवर में 3 छक्के मारने वाला खिलाड़ी है? नहीं यार, वो फखर टाइप प्लेयर का रोल है, वो आपके आसिफ अली का रोल है। खुदिल शाह का रोल वही आपको बता दिया, हिट वो करेगा, मारेगा हिट, लेकिन उसको 7 ओवर चाहिए, नहीं तो वो यूजलेस है। बिल्कुल। क्या पता आप ये कल खुदिल शाह को 6 ओवर दे दे। अब आप सुनिए जरा, फैन भी बड़ी अजीब बात कर जाते हैं कभी कभी। कल अगर खुदिल शाह को 6 ओवर मिल गए और उसने मार दिया तो वो मारेगा, नहीं वो मारेगा, फिर आके कहेंगे जी खुदिल शाह ने रन बना दिया, तुम क्या कह रहे थे? और हम क्या कह रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी आसिफ अली को सिलेक्ट करूं। नहीं, वो छोड़ दे सिलेक्ट करने की बात, वो तो खेलेगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर खुदिल शाह को 6 ओवर मिले तो रन मारेगा, तो फिर तो आप और हम यही तो कह रहे हैं। रोल ही गलत दिया हुआ है ना, वही तो बात कर रहे हैं। आसिफ अली नहीं लेता, यही तो बात है। आसिफ अली 10 बॉलें नहीं लेता, आसिफ अली पहली बॉल से शुरू करता है। यही तो बात है। अब अगर आप देखिए, अगर आपने 4 पर ही खिलाना है और आपके ओपनर जैसी बात है कि उन्होंने 10 ओवर खेल लेने हैं, तो फिर तो टीम में शान मसूद की जगह ही नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर 10 ओवर आपके ओपनर ने खेलना है और उन्हें पता है कि हमने इसी तरह से लेके जाने हैं, 10 ओवर में 70-80 हम बना देंगे, तो भाई फिर तो शान मसूद की जगह ही नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर तो आप 4 पे आप भेज दो खुदिल शाह को, आसिफ अली को लाओ टीम में शान मसूद की जगह, बेशक उसने रन बनाए हुए डोमेस्टिक में। फिर ये हो सकता है कि अगर खुदा ने खासा बाबर रिजवान अनफिट होते हैं तो आप शान को रिप्लेस करोगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये नासिर हुसैन भी कह रहे हैं। ऐसा ही है। वो तो हमेशा अच्छी बात करते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। तो ये आपके नासिर हुसैन ने भी ये बात की है। स्काई स्पोर्ट्स में वो एज एन एक्सपर्ट एनालिसिस काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बात की है कि फिर शान की जगह ही नहीं बनती टीम में। सही बात है। क्योंकि बाबर रिजवान में से अगर 2 आपके एंकरिंग वाले प्लेयर हैं, फिर आपको हार्ड हिटर्स चाहिए। अगर ये दोनों जल्दी आउट हो जाती हैं तो फिर आपको चाहिए शान की जगह। फिर अगर आप खिला भी रहे हो शान को, तो बेस्ट ये है कि जैसे सरफराज अपना नंबर खुद पीछे कर लेते थे, तो आप उनका नंबर पीछे कर लो, शान को नीचे करते रहो। पहले आसिफ को भी भेज दो, खुदिल शाह जो भी उनको भेज दो। अली जरा आती है प्लेइंग 11 पे, वैसे तो कोई खास तब्दीली होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर अनएक्सपेक्टेड, कोई इसमें हैरानी वाली बात नहीं है कि अगर आपको सेम भी प्लेइंग 11 दिख जाती है, लेकिन अगर इसमें तब्दीली होती है तो वो एक हो सकती है। बहरहाल ओपनर आपको बाबर रिजवान दिखेंगे, 3 पे हैदर, 4 पे आपको शान, 5 पे आपको इफ्तिखार, 6 पे वही बात है कि अगर हो गई तो फिर आसिफ अली आ जाएंगे अगर इनको एहसास हो गया। इसके बाद 7 पे आपके नवाज, 8 पे उस्मान, और उसके बाद वही आपके 3 बॉलर जो है हारिस रऊफ, नसीम शाह, दानी और दानी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। गुड नाइट, स्लीप टाइट।